जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जो सिलेबस अप टू 30% रिड्यूस किया गया है, उसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में क्लास 11th और क्लास 12th के सिलेबस में क्या क्या रिमूव किया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको एक जानकारी दे दें कि सीबीएसई बोर्ड ने एक 8 जुलाई 2020 के दिन प्रेस नोट निकाला है। उसमें कुछ क्लैरिफिकेशंस दिया है। क्लास 9 to 12 के जो सिलेबस में कमी की गई है उसमें यहाँ पर एक एक पॉइंट करके सीबीएसई बोर्ड की तरफ से कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं उनको बताया गया है। अब यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड का कहना है कि उनकी नोटिस में आया है कि कुछ ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स हैं, कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पर जो बोर्ड का नोटिफिकेशन था 7 जुलाई 2020 का, जिसमें ये बात कही गई थी कि अप टू 30% सिलेबस कम किया जाएगा क्लास 9 से लेकर 12th के बीच में, उसमें कुछ डिफरेंटली जो है उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो उस पर ये क्लैरिफिकेशन है, इसीलिए हम इस वीडियो में आपको ये नोटिस दिखा रहे हैं क्योंकि सीबीएसई बोर्ड की तरफ से इसको जारी किया गया है। पहला पॉइंट कहता है द रैशनलाइजेशन ऑफ सिलेबस अप टू 30% हैज़ बीन अंडरटेकन बाय द बोर्ड फॉर नियरली 190 सब्जेक्ट्स ऑफ क्लास 9 to 12 फॉर द एकेडमिक सेशन 2020 एंड 21 एज वन टाइम मेजर। तो ये एक बार के लिए किया गया है। कौन से सेशन के लिए? 2020-2021 के लिए। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन नहीं रखनी है कि ये हमेशा के लिए कर दिया गया है, सिर्फ इस सेशन के लिए किया गया है क्योंकि जो स्टूडेंट्स की सेफ्टी है उसको ध्यान में रखते हुए ये बात रखी गई है। क्योंकि कोविड के चलते बहुत सारे स्कूल्स बंद थे, पढ़ाई का नुकसान हुआ है, अब टाइम ज़्यादा है नहीं सेशन को कंप्लीट करने के लिए, तो सिलेबस को कम किया गया है। सेकेंड पॉइंट में कहा गया है द बोर्ड हैज़ क्लैरिफाइड दैट नो क्वेश्चंस शैल बी आस्क्ड फ्रॉम द रिड्यूस्ड सिलेबस इन द बोर्ड एग्जाम इन 2021 ओनली। तो देखिए, जब आपके 2020-2021 के सेशन के एग्जाम होंगे फाइनल ईयर के, तो सिलेबस जो हटाया गया है, रिमूव किया गया है, उसमें से कोई भी सवाल नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आते हैं, तो इसमें लिखा गया है द स्कूल्स हैव ऑल्सो बीन डायरेक्टेड टू फॉलो द ऑल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर prepared by NCERT for transacting the curriculum. Therefore, each of the topics that have been wrongly mentioned in the media as deleted have been covered under alternative academic calendar for NCERT, which is already in force for all the affiliated schools of the board. तो देखिए, कुछ रिपोर्ट्स आई थी, उसमें कुछ बात कही गई थी कि कौन कौन से चीज़ें, पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो आपके सब्जेक्ट्स हैं, रिमूव किए गए हैं। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं, ये जो मेंशन किए गए थे हो सकता है कि ये गलत मेंशन किए गए हो। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अपने स्कूल्स में अपने टीचर्स से कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा कि सिलेबस में से क्या क्या रिमूव किया गया है। इस वीडियो में हम आपसे बात करने जा रहे हैं क्लास 11th और क्लास 12th के जो पीसीएम सब्जेक्ट हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, उसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या रिड्यूस किया गया है। तो चलिए उस पर शुरू करते हैं फिज़िक्स के साथ। तो अब आप ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। अगर आपको कहीं पे लगता है कि आपको पॉज करना है वीडियो, तो प्लीज़ पॉज करिएगा। हम बात कर रहे हैं डिलीटेड पोर्शन की, जो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से किया गया है। और ये जो अभी आप स्क्रीन पर शीट देख रहे हैं, ये सीबीएसई बोर्ड की तरफ से ही जारी की गई शीट है, उसी के ज़रिए हम बता रहे हैं। हमने अपनी तरफ से कुछ भी ऐड और डिलीट नहीं किया है। क्लास 11th की बात करें, फिज़िक्स की बात करें, तो चैप्टर 1 में से आपको ये पार्ट जो है वो हटा दिया गया है। चैप्टर 3 जो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसमें से फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, पोजीशन, टाइम ग्राफ और स्पीड और वेलोसिटी हटा दिया गया है। चैप्टर 5 में लॉज ऑफ मोशन जो है उसमें से ये पार्ट हटा दिया गया है। चैप्टर 7 में से सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में से ये पोर्शन हटा दिया गया है। उसके बाद इसी तरह से चैप्टर 8 ग्रेविटेशन में से, चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, चैप्टर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हीट, टेम्परेचर, हीट ट्रांसफर कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, चैप्टर 12 थर्मोडायनेमिक्स, हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, चैप्टर 15 वेव्स, फंडामेंटल मोड एंड हार्मोनिक्स, डॉपलर इफेक्ट। तो ये चीज़ों से आपके कोई भी क्वेश्चन अगले एग्ज़ाम में, यानी कि जो फाइनल आपका 2020 और 21 का एग्ज़ाम होगा, उसमें इन सब चीज़ों में से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। प्रैक्टिकल्स, no investigative project and activity to be demonstrated, 8 experiments
क्लब्ड बेस्ड ऑन स्किल्स इन प्लेस ऑफ 12। तो 12 की जगह क्लब करके अब आपके 8 प्रैक्टिकल्स होंगे। अब हम बात करते हैं फिजिक्स क्लास 12 की। चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, तो इसमें से ये पोर्शन हटा दिया गया है। यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड। चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें से ये पोर्शन रिमूव किया गया है। चैप्टर 4 साइक्लोट्रॉन रिमूव किया गया है। चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर में से ये पोर्शन हटाया गया है। तो जो पोर्शन मेंशन है सिलेबस का वही पार्ट सिर्फ हटाया गया है, इसको आप ध्यान से नोट कीजिएगा। उसके बाद चैप्टर 7 में से ऑल्टरनेटिंग करंट, पावर फैक्टर और वॉटलेस करंट। चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उसमें से ये पोर्शन। फिर चैप्टर 9 में से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हटा दिया है, स्फेरिकल मिरर्स और मिरर फार्मूला हटा दिया है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड रेडिएशन अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, ये भी रिमूव किया गया है। रिजॉल्विंग ऑफ पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। बाकी ये सारे जो पॉइंट्स आपके यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें कि ब्रूस्टर्स लॉ है, यूजेस ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट है एंड पोलराइड्स है, वो भी रिमूव किया गया है। चैप्टर 9 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, उसमें से ये पोर्शन रिमूव किया गया है। अब बात करते हैं चैप्टर 13 की। तो न्यूक्लियाई में से रेडियो एक्टिविटी, अल्फा, बीटा एंड गामा पार्टिकल रेज एंड देयर प्रॉपर्टीज, रेडियो एक्टिव डीके लॉ, हाफ लाइफ एंड मीन और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विथ मास नंबर, ये रिमूव कर दिया गया है। चैप्टर 14 में से ये हटाया गया है। और फिर प्रैक्टिकल की बात करें तो उसमें भी 11th क्लास के तर्ज पे ही 8 एक्सपेरिमेंट्स रखे गए हैं जो कि क्लब किए गए हैं बेस्ड ऑन स्किल्स। और ये आपको बता दें कि 12 आपके प्रैक्टिकल्स थे पहले, तो 12 में से सिर्फ 8 ही प्रैक्टिकल्स होंगे। तो ये था फिज़िक्स का सिलेबस जो रिमूव किया गया है, डिलीट किया गया है। और ये क्लास 11 एंड क्लास 12 का सिलेबस था। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं क्लास 11 के केमिस्ट्री में से कौन कौन सा पोर्शन रिमूव किया गया है। तो यहाँ पे यूनिट दिया गया है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में से ये पार्ट आपका रिमूव है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से ये पोर्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ में से ये, और केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में से कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है। और स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड्स में से ये पोर्शंस आपका रिमूव कर दिया गया है। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में से ये पोर्शन, इक्विलिब्रियम में से ये पार्ट आप देख सकते हैं, रेडॉक्स रिडक्शन में से ये पार्ट, हाइड्रोजन में से ये पार्ट। उसके बाद एस ब्लॉक एलिमेंट्स में से ये पूरा पोर्शन आपका है, इसमें से कोई भी सवाल नहीं पूछे जाएंगे। फिर पी ब्लॉक में से भी इसी तरह से ये आप आराम से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कौन कौन से पार्ट्स हैं। आप यहाँ पर देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक्स एंड प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक में से ये पोर्शन रिमूव कर दिया गया है। हाइड्रोकार्बन्स में से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन और कंबस्शन और पायरोलिसिस में से ये पार्ट में से कोई सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में से एंटायर चैप्टर हटा दिया गया है। तो ये जो पूरा चैप्टर था आपका, इसको रिमूव कर दिया गया है सिलेबस से। उसके बाद बात करते हैं क्लास 11 के प्रैक्टिकल्स की। तो ये पोर्शन जो है प्रैक्टिकल में से डिलीट कर दिया है। एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड ऑन पीएच, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स। तो इसमें से कोई एक ये होगा, ये जो के 3 हैं, इसमें से कोई भी एक रिमूव किया जाएगा। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में से जो है कोई भी एक एक्सपेरिमेंट में से 2 में से एक रिमूव किया जाएगा। तो ये थी बात क्लास 11th केमिस्ट्री की। अब क्लास 12th में केमिस्ट्री में क्या क्या रिड्यूस किया गया है। तो सॉलिड स्टेट में से पोर्शन, सॉल्यूशंस में से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से पोर्शन, केमिकल काइनेटिक्स में से पोर्शन, सरफेस केमिस्ट्री, इसके बाद जनरल प्रिंसिपल में से पूरी यूनिट ही रिमूव कर दी गई है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में से ये पोर्शन रिमूव किया गया है। इसमें से आपसे कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे, जैसा कि आपको हमने वीडियो के शुरू में क्लियर किया था कि सीबीएसई की तरफ से जारी करके बताया गया है कि जो भी चीज़ें रिमूव करी गई हैं सीबीएसई की तरफ से, उसमें से कोई भी सवाल आपके फाइनल एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद आपके इसी तरह से बाकी के जो जितने भी यहाँ पे पोर्शन दिए हुए हैं, इनमें से ये सारे पार्ट्स रिमूव कर दिए गए हैं। इसमें से कुछ भी नहीं रिमूव किया गया है। अमाइंस में से ये पोर्शन हटाया गया है। तो यहाँ से ये पोर्शन रिमूव किया गया है। 15 पॉलीमर्स में से पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। और आपका 16th जो पॉइंट है यहाँ पर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंटायर चैप्टर हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस फॉर 2021 ओनली।
सो यहाँ पर प्रैक्टिकल की बात करिए तो फॉलोइंग पोर्शन शुड बी कंसिडर्ड डिलीटेड, तो ये पोर्शन रिमूव कर दिया गया है, आप इसको ध्यान से पढ़ लें। रिमूव क्या क्या है आपके प्रैक्टिकल्स में, अब नहीं पूछा जाएगा आपसे, तो ये सारी बातें यहाँ पर मेंशन करके सीबीएसई बोर्ड की तरफ से बता दी गई है। तो ये सारी चीज़ें आपके अब प्रैक्टिकल्स में नहीं इंक्लूड करी जाएंगी। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिलेटेड पोर्शन की मैथमेटिक्स में क्लास 11th की। तो यहाँ पर आपके यूनिट्स दिए गए हैं, तो सेट्स में से आपके डिफरेंस ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट हटा दिया गया है। रिलेशंस फंक्शन में से ये 2 पॉइंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से जनरल सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द टाइप sin y इक्वल्स टू sin a और cos y इक्वल्स टू cos a और tan y इक्वल्स टू tan a रिमूव कर दिया गया है। यूनिट 2 अलजेब्रा में से प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में से पूरा जो है चैप्टर डिलीट करा गया है। कॉम्प्लेक्स नंबर में से आपका ये तो जो टॉपिक्स थे वो रिमूव किए गए हैं। लीनियर इक्वालिटीज़ में से कुछ भी नहीं रिमूव किया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये पूरा चैप्टर आपका आने वाला है। और उसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में से आपका डेरिवेशन ऑफ फार्मूला फॉर दिस हैज़ बिन रिमूव्ड। बायनोमियल थ्योरम में से पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। सीक्वेंस एंड सीरीज़ में से ये फार्मूला रिमूव किया गया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से स्ट्रेट लाइंस में से ये 2 टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं। कोनिक सेक्शन में से ये पॉइंट है। इंट्रोडक्शन और 2-3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में से कुछ भी नहीं रिमूव किया गया है। फिर यूनिट 4 कैलकुलस की बात करें, लिमिट्स और डेरिवेटिव्स में से कुछ भी नहीं रिमूव किया गया है। यूनिट 5 मैथमेटिकल रीजनिंग से बात करें तो पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पर डिलीट कर दिया गया है। यूनिट 6 की बात यहाँ पर करते हैं, तो यूनिट 6 में से स्टैटिस्टिक्स में से ये एक आपका टॉपिक रिमूव किया गया है। प्रोबेबिलिटी में से ये टॉपिक रिमूव किया गया है। ये थी बात क्लास 11th की मैथ्स की। अब हम क्लास 12th की बात करते हैं कि यहाँ से सिलेबस में से क्या क्या रिड्यूस किया गया है। यूनिट 1 रिलेशन एंड फंक्शन में से आपके रिलेशंस एंड फंक्शन में से ये टॉपिक रिमूव किया गया है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रिमूव किया गया है। अलजेब्रा यूनिट 2 है, इसमें से मैट्रिसेस में से ये 3 पॉइंट्स आपके रिमूव कर दिए गए हैं। डिटर्मिनेंट्स में से ये 2 पॉइंट्स आपके ये टॉपिक्स हैं वो रिमूव कर दिए गए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 3 की, तो यहाँ पर से कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में से ये एक टॉपिक रिमूव किया गया है। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में से ये आपका टॉपिक रिमूव कर दिया गया है। इंटीग्रल में से ये जो पार्ट है डेफिनेट इंटीग्रल्स एज अ लिमिट ऑफ सम, और ये पोर्शन रिमूव किया गया है। एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल में से एरिया बिटवीन ऑफ एनी ऑफ द 2 अबव सेट कर्व्स जो है वो पार्ट है वो आपका रिमूव कर दिया गया है। डिफरेंशियल इक्वेशन में से ये 2 पोर्शन रिमूव किए गए हैं। यूनिट 4 में से वेक्टर्स में से स्केलर जो है ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स रिमूव किया गया है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में से एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, 2 प्लेन्स और अ लाइन एंड अ प्लेन रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर बता देते हैं आपको यूनिट 5 में से लीनियर प्रोग्रामिंग में से ये पोर्शन रिमूव किए गए हैं 2 टॉपिक्स, और प्रोबेबिलिटी में से ये एक पार्ट रिमूव किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने आपसे बात करी क्लास 11 और क्लास 12 के सीबीएसई के सिलेबस में से जो अप टू 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया है, उसमें पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में क्या क्या रिड्यूस किया गया है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उनके साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आने वाली हैं। उनकी सबकी जानकारी jagranjosh.com आप तक सबसे पहले पहुँचाने की कोशिश करेगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए।